धर्मशाला में और संत निवास में अंतर होता है। धर्मशालाएं भी जैन समाज की जो धर्मशालाएं होती हैं वे साधर्मी बंधु के धर्म को बढ़ाने के निमित्त से होती है। अर्थोपार्जन के लिए धर्मशालाएं नहीं होती। ये बात भी पूरी दुनिया के लोगों को पता होनी चाहिए। हमको याद है, मैं घर में था और एक बार धर्मशाला एक मांसाहारी को दे दी, और सबसे बड़ी विचित्र की बात ये थी कि हरिदीवाल वालों को दे दी। हरिदीवाल वालों में मांसाहारियों को देने के बाद जब उनने वहां पे खाना बना लिया, दूसरे दिन पूरी समाज में तहलका मचा और दूसरे दिन समाज में धर्मशाला के जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन बेच दिए और दूसरे दिन नए बर्तन लेकर के आए, नई चादर लेकर के आए और समाज में एक संविधान बना लिया कि सिर्फ जैन समाज के लिए ही इस धर्मशाला का प्रयोग होगा, किसी और समाज के लोगों को यह धर्मशाला नहीं दी जाएगी। ऐसा एक इतना सुंदर वातावरण संविधान में बनाया। अर्थ के उपार्जन के लिए जैन समाज के लोग धर्मशाला नहीं बनाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थ के उपार्जन करना होता है, मंदिर चलाना होता है, हम बेहतरीन एक गुल्लक रख देते हैं, उस गुल्लक से इतना पैसा निकलता है। जैन समाज के किसी भी मंदिर में, जैन समाज के किसी भी मंदिर का अध्यक्ष वास्तव में समाज का पिता होता है। उसकी जवाबदारी होती है कि घर का पैसा कैसे बचेगा, उसकी जवाबदारी होती है घर कैसे बढ़ेगा, उसकी जवाबदारी होती है घर की सुरक्षा कैसे बनी रहेगी। इसलिए उसको अध्यक्ष को पिता के पद पर बैठाते हैं। वो साधुओं को समय समय पर लाता है, संत निवास में स्थापित करता है, क्योंकि 4 प्रकार के दान की निरंतरता बना के रखनी है। औषध दान देना है तो औषध दान लेना भी तो है, औषध दान चाहिए ना। अच्छा साधु अच्छा उद्बोधन नहीं देगा, आपके गांव में नहीं आएगा। आपके गांव में पता चला बड़े बड़े टूटे दरवाजों वाला, आपने किसी कमरे में साधु को बोला महाराज जी रुक लो, दिसंबर की ठंड है, उसको छाती में टीबी हो गई, आर्थोराइटिस का प्रॉब्लम हो गया, सूख गया, कुछ हो गया, कौन जवाबदार है बताओ मुझे। पूरी दुनिया के लोगों, आपके घर की, आपके यहाँ की संत निवास आप देखिएगा, ऐसा संत निवास बनाया है, उसमें कहें कि 3 दिन तुम रह के दिखा दो, भैया हमसे तो ना हो पा है। तो कौन से हुई है? बस साधु परमेष्ठी से जो मोक्षगामी है। तुम वहां पर रुक नहीं सकते, तुम वहां पर एक दिन रह नहीं सकते और तुम साधु को वहां पर रोक देते हो। तुमको शर्म नहीं आती है? बिल्कुल भी। तुमको ऐसा नहीं लगता है कि जिस कमरे पे हमारे घर को लड़का ना रुके, वो घर में ऐसे लड़का को कैसे रोक दें जिसके माँ बाप ने बलैया लेकर के उनको मोक्ष मार्ग में भेजो हुई है। टीका चंदन लगा करके, बिनौली निकाल करके, हजारों लोगों की दुआ लेकर के एक साधु रास्ते पर चलता है, उसकी रक्षा कैसे करी जाती है पता है? एक शिशु की जैसे, जैसे एक बच्चे को पालते हैं ना, गोदी के बच्चे को जैसे पाला जाता है, ऐसी साधु परमेष्ठी की रक्षा करी जाती है। उसका गुरु ग्रह कर्म क्षय का एक निमित्त बनता है, धनोपार्जन का नहीं। दुनिया भर के लोगों के साथ मेरा संवाद है, हर समाज के साथ संवाद है मेरा। हर समाज के लोगों को इस बात की जानकारी हो कि संत निवास का प्रयोग धर्मशाला के रूप में नहीं करते हैं। धर्मशाला में आपके समाज की तेरही होती होगी, बरहो होता होगा, बच्चा कोई पैदा होता होगा तो उसका कोई फंक्शन होता होगा, उसके लिए शुद्ध बर्तन रखे रहते हैं, शुद्ध गद्दे रखे रहते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की बोल्ड में लिखा रहता है। इस पूरा का पूरा परिसर पूर्णतः अहिंसावादी लोगों के लिए समर्पित है। इस परिसर पर शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, जुआ, वैश्यागमन, परस्त्री सेवन, शिकार इत्यादि पूर्णतः वर्जित है और ऐसा पाए जाने पर दंडनीय अपराध सेक्शन लगा दिए जाते हैं। ऐसा वहां पर एक बोर्ड लिख दिया जाता है धर्मशाला में, संत निवास में नहीं। संत निवास तो साधु संत का निवास होता है। एक समृद्ध समाज की पहली जरूरत जिन मंदिर, दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है एक अच्छा गुरु ग्रह का होना।